हाँ तो नमस्ते जी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज आप लोग बताइए कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बताइएगा भैया भैया भैया, एक बार बता देना। चलिए ठीक है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आ रही है? हाँ या ना? हम्म, जी भैया। चलिए, तो आज का क्लास बहुत ही प्यारा होगा क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर। किसका भैया? मैथिली का। बताओ किसका करने वाले भैया? मैथिली का करने वाले हैं, लाइव सोल्यूशन। अच्छा, ये जो मॉडल पेपर हम करने जा रहे हैं ये ऑफिशियल बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, ठीक है, वो मॉडल पेपर है और उसी को हम लोग आज करने वाले हैं। एकदम लाइव सोल्यूशन, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, एकदम 100% करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना, एकदम 100% राइट, ठीक है। और ये राइट कौन करेगा, सही कौन करेगा? आप जवाब दोगे। क्यों पता है? मैं लास्ट में क्यों करवा रहा हूं, मैं पहले भी करवा सकता था, लेकिन मुझे पता था कि जब मैं आपको सारा चैप्टर पढ़ा दूंगा ना तो आप आसानी से बना सकते हो इसे। इसलिए अब आपको करना है भैया इसे कंप्लीट, और आपको जवाब देना है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं ना होगा? नहीं ना होगा गलत? ये बताओ, गलत होगा क्या? अगर आप करोगे, आपको खुद से करना है, आपको बताना है हर एक का जवाब, पर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो एक भी जवाब गलत मत देना और शुरू से अंत तक करना। टोटल ऑब्जेक्टिव करने वाले हम, क्या करने वाले भैया? ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव है। आपको एग्जाम में मात्र कितने बनाने हैं? 50। लेकिन यहां पर हम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो आप तैयार हैं? तैयार हैं? शुरू किया जाए। क्लास को बीच में छोड़ करके मत जाना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे एग्जाम में। मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी करता है ना, उससे भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। और दूसरा बात ये कि आप ये भी तो जान जाओगे कि प्रश्न कैसा पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आपके पास सबसे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दे दे भाई। देखो, क्या आप देख पा रहे हैं? एकदम मैंने टू फोटो कॉपी उतार लिया उसका भैया। बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए कि चंद्रमुखी, ध्यान से पढ़िएगा, सबसे पढ़िए, अब वो ध्यान से पढ़ना है। चंद्रमुखी शीर्षक रचयिता क्षेत्र लिली रे, जयकांत मिश्र, राजमोहन झा और विभा रानी। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमुखी के रचयिता कौन है? लिली रे। चंद्रमुखी के रचयिता कौन है भैया? लिली रे। बताइए, पहला सही हो गया। दूसरा, चंद्रभानु सिंह के रचना, चंद्रभानु सिंह के रचना का नाम बताइए। ऑप्शन है भैया, इट्स कालनाग, हाँ अब वेल वर्षा, समय साल, वंदना। बताइए मुझे, क्या इसका आप जवाब दे सकते हैं? देखिए फटाफट जवाब आ रहा है ए, वेरी गुड, एड्स कालनाग। एड्स कालनाग के लेखक कौन है? चंद्रभानु सिंह। अच्छा, क्रैक ड्राइवर था, आपने पढ़ा था क्रैक, बहुत मजा आया था ना क्रैक नहीं? अरबर बजे तक खूब रेस में चलावत रही चला, कथी चलावी चला? टेम्पू। क्या चलाते थे भैया? टेम्पू चलाया करते थे ये। कोई दिक्कत है? आगे देखिए प्रत्येक जीव जंतु के लिए सबसे बेसी आवश्यक है। प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक जीव जंतु के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हवा, पानी, वनस्पति, भोजन। तो आप भोजन के बिना एक दिन रह सकते हो, पानी के बिना भी रह सकते, थोड़ा देर वनस्पति के बिना भी रह सकते, लेकिन हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते ना। एक 1 मिनट हम लोग नहीं रह सकते भैया, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कथा संग्रह पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार किनको भेटा है बताइए जल्दी से। कथा संग्रह पर, कथा संग्रह पर साहित्य अकेडमी, बताइए ये इसमें कौन सा कथा संग्रह है जिस पर साहित्य अकेडमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है झूठ साच, आय कल परसु, यथार्थ, खोह निकसत। अब मुझे बताइएगा। तो भैया यहां पर हम कह देंगे आय कल परसु, आय कल परसु। और आय कल परसु इनके लेखक कौन है भैया?
राजमोहन झा। बताइए समझ में आया? आज कल परसों, इनके लेखक कौन है? राजमोहन झा। और इनको इस पर साहित्य अकेडमी का क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। बताइए आया समझ में? बताइए समझ में आ गया? विद्यापति के रचना भाषा बताइए, विद्यापति किस भाषा में रचना करते थे? तो आपने पढ़ा है संस्कृत में, अवहट में। अच्छा, संस्कृत में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, नहीं, अवहट में मात्र 2 चीज, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। मैथिली में केवल गीत लिखे हैं उन्होंने, यानी हम कह सकते हैं कि उक्त तीनों इनका रचना है। बताइए समझ में आ गया ना? आगे, याज्ञवल्क्य के पत्नी का नाम बताइए। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी, एक का नाम कात्यायनी और दूसरा का नाम मैत्री। आपने पढ़ा है याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम, देखिए मिथिला विभूति में हमने पढ़ा है याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्री और क्या था? कात्यायनी था। ठीक है, मैत्री का काम था घर गृहस्थ जीवन। गृहस्थ मतलब जो याज्ञवल्क्य आपने पढ़ा कि याज्ञवल्क्य जब उनके यहाँ बहुत सारे लोग सवाया करते थे, तो मैत्री जो होती थी ना, वो घर का देख रेख, घर आंगन का, यानी एक गृहस्थी थी। और यहाँ पर कात्यायनी जो थी ना, वो तपस्वी थी, तप करती थी, ज्ञान अर्जन करती थी। ठीक है, समझ गए? मांगन खवास स्वर साधना के नष्ट करवाक लेल खुआ दिल गेल। अब बताइए, मांगन खवास जिनके स्वर, जिनकी गीत सुनकर के लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे, और उनके स्वर साधना को नष्ट करने के लिए उन्हें क्या खिला दिया गया था? भांग, धतूर, सीनूर और देसी शराब। बताइए क्या खिला दिया गया था? आप मुझे जवाब दोगे, क्या खिला दिया गया था भैया? भैया सीनूर खिला दिया गया था ना, सीनूर खिला दिया गया था। अच्छा, जीवन चक्र चित्रकला में रचयिता, चित्रकला के रचयिता, चलिए कल पढ़े थे हम लोग, जीवन चक्र नहीं, जीवन चक्र चित्रकला के रचयिता के छथिन गोदावरी दत्त। और किनके बारे में है भैया? गंगा देवी के बारे में है। किनके बारे में है? गंगा देवी के बारे में है, जिसमें 24 गो दृश्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। बताइए समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, लॉ 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 वर्ण का उच्चारण आप किससे करिएगा? जल्दी बताइएगा मुझे। लॉ वर्ण का उच्चारण आप किससे करते हैं? लॉ 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 वर्ण का उच्चारण हमने पढ़ा है दांत से करते हैं। किससे करते हैं भैया? दंत से करते हैं। अब मुझे बताना जरा, आप 10 में आपने कितना सही किया? अब मुझे बताओ 10 में आपका कितना सही हुआ? 10 में कितना सही हुआ? जल्दी बताओ। 10 में कितना आपने सही किया? 10 में 10, 9, 10 में 10, वेरी गुड, 8। चलिए आगे बढ़े, ईमानदारी से बताना। उद्गम आधार पर शब्द के भेद, उद्गम के आधार पर, उद्गम मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उद्गम के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद। भैया कौन कौन होते हैं भैया जरा बताना? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखिएगा, उद्गम के आधार यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं बताइए एक बार? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए, आमक घुरछा, आमक घुरछा, घुरछा मतलब देखिए समूह है। आमक घुरछा किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का। तो आपके पास जवाब 100% होना चाहिए कि भैया आमक घुरछा का जो आमक घुरछा जो है वो भैया वो कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा है। आगे परवा, परवा शब्द कौन बताइए? परवा शब्द लिंग भेद अंतर्गत, परवा कौन सा है शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है? इनमें से ये क्या है? उभय लिंग यानी दोनों। आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो परवा जो होता है भैया पुल्लिंग होता है। परवा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। कबूतर जैसे कहते हैं, कबूतर, कबूतर क्या होता है? कबूतर क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, आगे बुर्बक शब्द के भेदक अंतर्गत, बुर्बक बताइएगा किस शब्द के अंतर्गत आता है? ये संस्कृत तत्सम है? बिल्कुल नहीं है भैया। तद्भव, देशज, विदेशज। बताइए। तो आप याद रखिए, बुर्बक जो शब्द है ना भैया, बुर्बक जो शब्द है ना भैया, कौन सी शब्द है पता है आपको? बुर्बक है देशज। क्या है? देशज। याद रखिएगा, बुर्बक शब्द कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, ओ की कह रहल छला, ओ की कह रहल छला, ओ माने वह क्या कह रहे थे? तो वह कौन सा सर्वनाम हो गया? वह कौन सा सर्वनाम हो गया बताइए?
पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए वह माने एक व्यक्ति की बात हो रही है, वह यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्ति की बात होगी तो पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़े। कारक के भेद बताइए, कारक के कितने भेद होते हैं भैया, जल्दी बताइएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भैया 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं बताइए एक बार। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, पाग रखब, पाग रखब, पाग रखब का मतलब क्या होता है? इज्जत रखब, इज्जत रखब यानी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बचायब, बचायब, प्रतिष्ठा बचायब। पाग रखब के मतलब क्या होइछे? प्रतिष्ठा बचायब, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दशक लाठी एकक बोझ, बताइए 10 लाठी एक बोझ के अभिप्राय होइछे यानी मतलब होइछे। आप ही बताइए, एकटा बोझ में 10 गो लाठी रही छे, क्या ये मतलब होगा? कोई सेंस ही नहीं बनता है। एकटा बोझक लेल 10 गो लाठी चाहिए, बिल्कुल कोई सेंस नहीं है। हाँ, लेकिन ये देखिए, दशक सहयोग से एकक उद्धार, यानी 10 आदमी मिलकर के एक का उद्धार जरूर कर सकते हैं। तो यही होता है दशक लाठी एकक बोझ के मतलब दशक सहयोग से एकक उद्धार, सहयोग करे के चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ठीक है। चलिए बताइए, कोई दिक्कत? सर आज मैं आपसे मिला था, बिल्कुल मिले थे भैया आपसे हम, आप भी हमसे मिले हुए थे बिल्कुल। पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद आता है। देखिए पवित्र, पवित्र कौन सा संधि विच्छेद? देखिए पवित्र कैसे लिखते हैं हम लोग? पोज, देखिए पोज और इत्र, पोज और इत्र, पोज और इत्र होता है पवित्र, पवित्र हो जाता है। तो यानी आपने यहाँ क्या देखा? ओज और ई, ओज और ई, देखिए ई जो है ना, ये क्या बन गया? ई बन गया। ओज और ई क्या बन गया? ई। तो पवित्र, पवित्र, पोज और इत्र पवित्र, इसको हम लोग कहते हैं भैया आयादी संधि। क्या कहते हैं? आयादी संधि। याद रखिए कौन सा संधि? आयादी संधि, ठीक है। भारतक संविधान 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ल गए, यानी भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है भैया? 10 गो मौलिक कर्तव्य है। और 10 गो मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो आपको पढ़ाए थे 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भारत संविधान में 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, किस संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन में। बताइए, अब 20 हमने किया, अब आप ही मुझे बता दो, 20 में आपने कितना सही किया, जल्दी बताओ 20 में आपका कितना सही? सब आपने पढ़ा है, ठीक है। देखिए वो मिथिला विभूति लिखा है, चेंज नहीं कर पाए हम, ठीक है। जल्दी जल्दी में बहुत लेट हो गया था, बनाने में समय का अभाव था। यहाँ मॉडल पेपर होना चाहिए था ना, खैर कोई नहीं। चलिए आगे बढ़े। अशोक लिखित है, अशोक, अशोक आपको पता होगा यात्री नहीं, भावाक आत्मकथा के लेखक हैं, जिसमें यात्री जी के बारे में बताया गया है। तो अशोक लिखित चित्र, कथी लिखित चित्र बताइए, उनके जो लेखक हैं भावाक आत्मकथा के लेखक कौन है? अशोक। और अशोक जी क्या क्या लिखते हैं भैया? तो अशोक जी कविता भी लिखते हैं, कथा भी लिखते हैं और निबंध भी लिखते हैं। हम कहेंगे भैया उक्त तीनों, उक्त तीनों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। मधुप जी का, मधुप जी का कविता का नाम बताइए। वंदना, एड्स कालनाग, भावी भरदुतिया विधान है, हाथ। काशीकांत नहीं, मधुप, काशीकांत मधुप जी का जो कविता है उसका नाम है भावी भरदुतिया विधान है। क्या नाम है भैया? भावी भरदुतिया विधान है। बताइए समझ में आया? आया ना? आगे देखिए, विद्यापति रचित शिव गीत देखिए विद्यापति शिव, अगर मान लीजिए ऑप्शन देखिए, नचारी के अंतर्गत, महेशवाणी के अंतर्गत, श्रृंगारक अंतर्गत और शांत रसक के अंतर्गत। विद्यापति जो शिव गीत लिखते हैं वो दो तरह का, एक होता है महेशवाणी और एक होता है नचारी। नचारी में क्या प्रार्थना किया जाता है, प्रार्थना, प्रार्थना मतलब आप भक्ति करिए, भजन करिएगा, समझ गए। और महेशवाणी में क्या होता है? पति पत्नी के, नहीं, पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है, शिव जी और किनका, पार्वती का, उनके बारे में बताया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो शिव गीत है उसमें पार्वती जी शिव जी से कहते हैं क्या करने के लिए? खेती करने के लिए कहते हैं। यानी इसका मतलब पति पत्नी के नहीं जीवन के बारे में है। तो हम कहेंगे ये महेशवाणी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? महेशवाणी के नहीं, नचारी के अंतर्गत। नचारी में तो आप भक्ति करिएगा,
अब गाइएगा, बोला बाबा हम तो एबते चलो ना डमरू किया बजेलो, तो ये तो नचारी हो गया। लेकिन अगर पार्वती और शिव जी के वैवाहिक जीवन के बारे में अगर बताया जा रहा है, नहीं पति पत्नी के जीवन के बारे में बताया जा रहा है, तो वो महेशवाणी होता है। और आपने जो शिव गीत पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा कि पार्वती जी कह रहे हैं शिव जी से क्या करने के लिए भैया, खेती करने के लिए, तो ये आ गया महेशवाणी के अंतर्गत। डन है। चलिए, मैथिली साहित्य में राम आधारित प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। महाकाव्य के रचयिता, मैथिली साहित्य में राम के आधारित महाकाव्य का नाम है मिथिला भाषा रामायण। और इनके जो लेखक है बताइए कौन है लेखक? सीताराम झा? बिल्कुल नहीं। सुरेंद्र झा सुमन? बिल्कुल नहीं। चंदा झा? आप बताओ क्या होगा। काशीकांत मिश्र मधु? आप बताओ क्या होगा। तो इनका जवाब आपके पास होना चाहिए भैया चंदा झा। कौन होने चाहिए? चंदा झा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग बनाने आता है? शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका। क्या होता है? शिक्षिका। शिक्षिका देख लो, क्या है? शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षिकी, तो हम कहेंगे भैया शिक्षिका, ये है सही। ठीक है, आगे आ जाओ। राजा शब्द का पर्यायवाची बताओ। राजा का पर्यायवाची होता है नरेश। राजा का पर्यायवाची क्या होता है? नरेश। राजा का पर्यायवाची क्या होता है? नरेश होता है। बताओ, समझ में आया? राजा का पर्यायवाची क्या होता है? नरेश होता है। आगे बढ़ते हैं। राजा मिथि ज्ञान प्राप्त कहने छथिन। राजा मिथि किससे ज्ञान प्राप्त किए थे? भार्गव ऋषि, गौतम ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि और नहीं पराशर ऋषि। तो राजा मिथि जो है भैया, राजा मिथि जो है वो भार्गव ऋषि से, किस ऋषि से? भार्गव ऋषि से ज्ञान प्राप्त किए थे। बताइए, समझ में आया? राजा मिथि जो है वो भार्गव ऋषि से ज्ञान प्राप्त किए थे। बताइए, समझ में आ गया? अच्छा, आइयो आइयो अशोक स्तंभ विद्यमान है। तो अशोक स्तंभ कहाँ है बताइए? ऑप्शन है लोरिया में, कुशीनगर में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में। तो हम कह सकते हैं भैया अशोक स्तंभ जो है भैया, अशोक स्तंभ कहाँ है? लौरिया में। कहाँ पर है भैया? लौरिया में। ठीक है। भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या पढ़ाई किए हुए थे? तो भैया लॉ की पढ़ाई किए हुए थे। किसकी पढ़ाई किए हुए थे? लॉ की पढ़ाई किए हुए थे। बताइए, समझ गए? श्रृंगार भजन के छपल गीत संग्रह। श्रृंगार भजन में किनके गीत हैं भैया? श्रृंगार भजन में भैया गोविंद दास के गीत है। किनके गीत है? गोविंद दास के गीत है। अब बताइए, अब आप ही मुझे बताओ, 30 प्रश्न हमने करवाया और 30 में हमने 30 अभी सही किया है, और हमें एग्जाम में कितना बनाना रहता है? 50 बनाना रहता है। थोड़ा सा मेहनत करके जाओगे, अच्छे नंबर लेकर के आओगे। ठीक, आगे बढ़े। चलिए बताइए, सुभद्र झा के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कब दिल गए चले? सुभद्र झा के, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुभद्र झा को किन किन चीजों पर साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला था? तो सुभद्र झा को आपने पढ़ा था नाती पत्र के उत्तर, नाती पत्रक उत्तर, नातिक पत्रक उत्तर, पत्रक उत्तर, उत्तर पर साहित्य अकेडमी का पुरस्कार 1986 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1986 में। आपने हाल ही फिलहाल में मिथिला विभूति में पढ़ा। और आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि मिथिला विभूति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप गौर कर रहे हो? मिथिला विभूति से बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अच्छे से पढ़ करके जाओ। ठीक है, नहीं किया वो क्लास, अब जाकर के रिकॉर्डेड क्लास है तो आप जाकर के देख लेना। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत है। साहित्य अकेडमी के द्वारा क्या पुरस्कृत है भैया? प्रवास जीवन? बिल्कुल नहीं। सॉन्ग ऑफ विद्यापति? ये भी नहीं भैया। नाती पत्र का उत्तर अब ये बताए हैं, और मैथिली व्याकरण मीमांसा। आपको याद होगा नाती पत्रक उत्तर जो है भैया, ये साहित्य अकेडमी के द्वारा पुरस्कृत है। कब पुरस्कृत हुआ? 1986 में। ठीक ना। मांगन खवास कंठ में माधुरी छल, यानी मांगन खवास के कंठ में कैसा उनका माधुरी किसके तरह कैसा था भैया? गिटार की तरह, सितार की तरह, हारमोनिया की तरह, बांसुरी की तरह। तो आपको पता होगा बांसुरी की तरह। किसकी तरह भैया? बांसुरी की तरह। जो डीपली बच्चा पढ़ेगा ना वही अच्छा कर पाओगे। ये जो फांकी मार करके पढ़ोगे ना भैया, नहीं होगा, संभव ही नहीं है। टॉप करने वाला विद्यार्थी फांकी मारकर नहीं पढ़ता है। टॉप करना है तो एकदम डीपली आपको अध्ययन करना होगा, क्योंकि कौन सा प्रश्न कहां से पूछ देगा घुमा करके ये किसी को नहीं पता है। और वही बच्चा टोटल बना सकता है जो एकदम डीपली बना करके, डीपली पढ़ाई करके जाएगा। ये जो खुरपी छुआ बोइन हुआ, अगर ये वाला सीन रहेगा तो फिर अच्छे नंबर नहीं आएंगे।
समझ गए? ये जो चाहोगे 1-2 क्लास कर लेंगे, अरे ले आएंगे, तो उसमें तुम अच्छे नंबर, कहने का मतलब 100 में 100 लाना, 95 प्लस लाना, ये 80-85 नंबर लाना अच्छे नंबर नहीं है मैथिली में। मैथिली में 95 प्लस लाना अच्छे नंबर होंगे भैया। और इसके लिए आपको डीपली पढ़ करके जाना है, ठीक है सर? 30 का गलत है सर। 30 का गलत कौन है भैया? 30 का श्रृंगार भजन नहीं, बिल्कुल सही है भैया। श्रृंगार भजन में छपल गीत है भैया, याद रख लीजिए, गोविंद दास का गीत है। आप बताइए किनका गीत है? यात्री जी का? बक बुड़बक चंदा झा का? नहीं रे बुड़बक, सुभद्रा झा का? बिल्कुल नहीं, गोविंद दास का गीत है भैया। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अगला हम देखते हैं, ओकरा आंगन 12 मासा। ओकर आंगन 12 मासा, इनके लेखक का नाम बता दीजिए। महेंद्र मलंगिया, लीली रे, बैद्यनाथ मिश्र यात्री, राजकमल चौधरी। तो ओकर आंगन 12 मासा, इनके लेखक हैं भैया महेंद्र मलंगिया। याद रखोगे, इनके लेखक कौन है? महेंद्र मलंगिया। और आप जो भी प्रश्न देख रहे होंगे वो सब के सब प्रश्न लेखक से संबंधित है। आप लोग लेखक के बारे में अच्छे से करके जाना, ठीक है? जाओगे अच्छे से करके? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। मां शीर्षक कविता संबोधित किया गया। मां जो है, मां शीर्षक कविता किसको संबोधित किया गया है? तो आप बताइएगा। पिता को संबोधित किया गया, दीदी को, बेटी को और बेटा को। तो मां जो है वो दीदी को संबोधित किया गया है। मां जो है वो दीदी को संबोधित किया गया है। सर मॉडल पेपर में चंदा झा दिया, गलत दिया है, गलत। कौन कौन मॉडल पेपर में दे दिया भाई, हमें बताना जरा। बिहार बोर्ड मॉडल पेपर तो जारी करता है, आंसर तो आपको लिखना है ना, आंसर बिहार बोर्ड थोड़ी देता है। और आपके बुक सब में जो गेस्ट पेपर सब में होता है वो सब सही थोड़ी होता है। आप बुक पढ़िए, इसलिए कहते हैं बुक पढ़िएगा तो सही मार के आइएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। रोदी एच चेतना गीत, रोदी एच चेतना गीत, चेतना गीत है। और ये कौन गाए हुए हैं? रोदी एच चेतना गीत नहीं, रोदी एच धैनसन नहीं, हम ऐसा कुछ है ना। तो रोदी एच चेतना गीत कौन कौन गाए हैं? तारानंद वियोगी बिल्कुल नहीं, सुकांत सोम बिल्कुल नहीं, विद्यानाथ झा विदित बिल्कुल नहीं, बुद्धिनाथ मिश्र गाए हुए हैं भैया। ये कौन गाए हुए हैं? बुद्धिनाथ मिश्र गाए हुए हैं। बताइए समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़े। बच्चा के जीवनक आकाश के ध्रुव तारा कहले नहीं। जीवन के आकाश के ध्रुव तारा किनको कहे हुए भैया? ये कौन कहे हुए? बच्चा को जीवनाकाश ध्रुव तारा कहले नहीं। बैद्यनाथ मिश्र यात्री बिल्कुल नहीं। उदय चंद्र झा आपने पढ़ा है, उदय चंद्र झा विनोद ने कहा है। बच्चा जो कविता है उसमें ये कथन है। क्लियर है? आगे बढ़े। अवर्ण का कहायत, उच्चारण नहीं पूछ रहा, कहायत। तो अ क्या है? हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, संध स्वर है, प्लुत स्वर है। तो अ जो है भैया ये हर्ष स्वर है। अ कौन सा स्वर है? हर्ष स्वर है। बताइए अ कौन सा स्वर है? हर्ष स्वर है। ओ वर्ण का उच्चारण स्तर बताइए। तो ओ के लिए हमें कंठ और ओठ का प्रयोग करना पड़ता है। ओ के लिए किसका उपयोग करोगे? कंठ और ओठ का उपयोग करके बोलोगे भैया आप, ठीक है? बताओ समझ में आ गया? आगे, आकाश में चलनी हार कहाई तेज। देखिए जो आकाश में चलता है, आकाश में चलने वाले को आकाशगामी भी कहते हैं और नभचर भी कहते हैं। आकाश में चलने वाले को क्या कहते हैं? नभचर या आकाशगामी। यानी ए और बी नहीं, ए और बी तो नहीं होगा। ए और बी देखो ये गलती कर दिया है। खेचर नभचर, आकाश में चलनी हार को हम लोग ए और बी खेचर, आकाशगामी भी कहते हैं और नभचर भी कहते हैं। ये भैया खेचर क्यों दिया है? थोड़ा रुक जाओ, ये देखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाना। सही है, सही है। नभचर किसको कहते हैं फिर? देखो देखिए ये तीनों होता ऑप्शन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर यह बोर्ड गलती किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर भैया तीनों होता ऑप्शन।
यहाँ पे तीनों ऑप्शन होता है। ए यहाँ पे उपयुक्त तीनों होना चाहिए था। क्या होना चाहिए बताओ आप, क्या होना चाहिए यहाँ पे? उपयुक्त तीनों होना चाहिए। यहाँ पर भैया उपयुक्त, नभचर मतलब भी होता है आकाश में चलने वाला, आकाशगामी का मतलब भी होता है आकाश में चलने वाला, और खेचर का मतलब भी होता है आकाश में विचरने वाला। यानी अब यहाँ पर भैया दू दिया है तो हम तो इसमें मार लेंगे, लेकिन भैया ये तीनों होना चाहिए। तीनों होता है। नभचर का मतलब तीनों होता है। आकाश में चलने वाला को नभचर कहते हैं, आकाशगामी कहते हैं, खेचर भी कहते हैं। ठीक है, हाँ ये तीनों होता, ये तीनों, ये भी होता, ये भी होता, वो भी होता। अब यहाँ ए और बी दोनों दिया तो आप मार लो यहाँ पे ए और बी दोनों, लेकिन होगा तीनों। ठीक है। अनुलोम, अनुलोम का विपरीत क्या होता है? प्रतिलोम। अनुलोम का विपरीत क्या होता है? प्रतिलोम होता है, याद रखोगे। अनुलोम का विपरीत तार्थक यानी उल्टा शब्द जो होता है, विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिलोम होता है। त्रिमासिक शब्द का शुद्ध रूप बताए। त्रिमासिक गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध क्या लिखते हैं हम लोग? त्रैमासिक। आपको आप लोग का एग्जाम क्या होता है? त्रैमासिक एग्जाम हुआ था ना, त्रैमासिक। ठीक है, त्रिमासिक को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? त्रैमासिक लिखते हैं हम लोग शुद्ध रूप में। ठीक है, नहीं बोर्ड में क्वेश्चन नहीं गलत होगा, बोर्ड में बिल्कुल क्वेश्चन गलत। अगर मान लो ऐसा आ जाता है, मान लो ऐसा आ गया क्वेश्चन, तो अब किस में मारोगे? ए और बी दोनों में मारना। ठीक है, चलो पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद करिए। पुस्तक जोर आलय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद पुस्तक जोर आलय, याद रखिएगा। पुस्तक जोर आलय पुस्तकालय होता है। ठीक है, आगे देखिए दिगंबर। दिगंबर कौन सा समास है? देखिए दिगंबर मतलब होता है महादेव जी। दिग जोर अंबर, दिगंबर, यहाँ पर ना तो प्रथम पद प्रधान है ना तो अंतिम पद प्रधान है, यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान है। कौन है प्रधान? अगर हम दिगंबर कहते हैं इसका मतलब कौन? महादेव जी। और जब कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्या कहते हैं भैया? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया दिगंबर जो है वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, आगे बढ़े हम। निमि शापित भेलचल। निमि, निमि को शाप कौन दिया हुआ था बताइए तो? निमि को श्राप कौन दिया हुआ था? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र द्वारा और याज्ञवल्क्य के द्वारा। तो आपने पढ़ा था कि निमि यज्ञ करवाना चाहते थे, और यज्ञ करवाना चाहते थे उसके लिए वो वशिष्ठ ऋषि को खोजने गए। तो वशिष्ठ ऋषि उस समय इंद्रदेव का यज्ञ करवाने में बिजी थे। उन्होंने कहा कि हम इनका यज्ञ समाप्त करवा देते हैं और फिर हम आपका यज्ञ शुरू करा देंगे, लेकिन निमि रुकता नहीं है। वो गौतम ऋषि को बुलवा करके यज्ञ शुरू करवा देता है। जब वशिष्ठ लौट करके वापस आते हैं, लौट करके मतलब उनका यज्ञ समाप्त, इंद्र का यज्ञ समाप्त करवा करके जब वापस आते हैं तो देखते हैं इधर यज्ञ शुरू रहता है। इस पर वशिष्ठ ऋषि क्या करते हैं? निमि को क्या करते हैं? श्राप दे देते हैं। क्या दे देते हैं? श्राप दे देते हैं। तो बताइए निमि को श्राप देने वाला व्यक्ति का नाम बताइए? वशिष्ठ ऋषि। चले, चंदा झा का पैतृक गांव का नाम बताइए। चंदा झा का अपना गांव जो है, पैतृक जहां जन्म हुआ था, वो गांव का नाम था भैया पिंडारुच। पिंडारुच दरभंगा जिला में पड़ता है, दरभंगे में ना, पिंडारुच दरभंगा जिला में पड़ता है पिंडारुच। ठीक है, अब बताओ, देखो हमने 47 स्वागत, स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद, सूज और आगत, सूज और आगत स्वागत यानी ए नंबर, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिए पवर्ग, पवर्ग, पवर्ग का दोसर वर्ण, तो याद रखिए दोसर और चारिम। देखिए पहला, पहला, ध्यान सुनिए, पहला, तीसरा और पांचवा, इसको कहते हैं अल्पप्राण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण। और दूसरा और चौथा को हम लोग कहते हैं महाप्राण। क्या कहते हैं भैया? महाप्राण, याद रखोगे। दूसरा और चौथा, तो पवर्ग का दूसर वर्ण, दूसर वर्ण माने दूसरा, दूसरा वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? दूसरा को क्या कहेंगे? और चौथा को क्या कहेंगे? महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को क्या कहेंगे हम लोग? अल्पप्राण। ठीक है, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। द, द, त, थ, द, व, नहीं त, थ, द, ध, न, और आगे एक ल, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए आप जरा? उच्चारण स्थान दंत होता है। आपको उस दिन ही मैंने पढ़ाया था। अच्छा, पीठ ठोकब, पीठ ठोकब का मतलब क्या? प्रशंसा करब। पीठ ठोकब का मतलब शाबाशी देना, प्रशंसा करना। ठीक है, पीठ ठोकब का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करब। पीठ ठोकब का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करब। बताइए समझ में आया? देखो हमने 50 किया, अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे आगे की 50 करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
50 में 50 हमें बनाना है और हमने बना लिया। अभी हमारे पास 50 को और क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको स्किप करना और आगे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में? आगे देखते हैं। इंद्र शब्द के पर्यायवाची, इंद्र शब्द का पर्यायवाची बताइए। इंद्र को सुरपति भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं, सुरेंद्र भी कहते हैं, तो हम कहेंगे भैया उक्त तीनों। इंद्र का पर्यायवाची उक्त तीनों, याद रखेंगे। आगे आइए, आस्तिक, आस्तिक का शब्द का विपरीतार्थक बताइए। आस्तिक का क्या होता है? आस्तिक, जो भगवान को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। जो भगवान को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी पी भी छैन कर, हम बतेने रहो आ सबके पहले भी वो नहीं, जब कथी पढ़ा रहा चलो पर्यावरण, याद है पर्यावरण जो चैप्टर चले वो पढ़ा रहा चलो, तो मैं बतेने रहो बात बाजी जैन का, पानी पी भी छैन का, पानी पी भी छैन का, बात बाजी जैन का, ये पर्यावरण में कहा गया ना जी, पर्यावरण शीर्षक कविता में कहा गया है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था बताइए जरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। महात्मा गांधी के चंपारण आवे लेल बाध्य के कलखिन, तो महात्मा गांधी के चंपारण आवे के लेल बाध्य राजकुमार शुक्ल, अमरेंद्र पांडे, राजकुमार शुक्ल और विश्वकर्मा। देखिए देखिए दो बार, देखिए 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 बिहार बोर्ड का गलती देखिए, बिहार बोर्ड का गलती देखिए, मॉडल पेपर में कुछ छाप देता है ना, आपको यकीन होगा। देखिए दोनों का, दोनों क्या अलग है बताइए, क्या ये दोनों अलग है? राजकुमार शुक्ल और राजकुमार शुक्ल क्या अलग है कि सेम है? सेम है ना, सेम ही है, तो ए सी दोनों हम मारेंगे यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये मॉडल पेपर में, बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मॉडल पेपर में थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है। ठीक है, काशीकांत मिश्र मधुप शिक्षक चला, कौन विषय के ये शिक्षक थे बताइए जरा? मैथिली के, संस्कृत के, अंग्रेजी के, फारसी के थे। ये मत समझिएगा कि मैथिली हम पढ़ रहे हैं तो मैथिली के शिक्षक होंगे, ये संस्कृत के शिक्षक थे। काशीकांत मिश्र किसके शिक्षक थे भैया? संस्कृत के। चलिए बताइए, समझ में आ गया? आगे आइए, लोचन, लोचन शब्द का पर्यायवाची, लोचन का मतलब आंख होता है, आंख का मतलब चक्षु भी होता है, आंख का मतलब नयन भी होता है, यानी हम कहेंगे भैया उक्त तीनों। क्या कहोगे? उक्त तीनों। और ज्यादातर ना उक्त तीनों वाला सार लगभग होता है 99% होता है, सो भी याद रखना। विद्यापति काव्य गुरु किसे माने हुए थे? तो विद्यापति अपने काव्य गुरु किसको? पक्षधर मिश्र को? बिल्कुल नहीं, विद्यापति काव्य गुरु माने हुए थे गोविंद दास को। किसको माने थे भैया? किसको माने हुए थे? गोविंद दास को। और गोविंद दास का गीत कहाँ छपा हुआ है? श्रृंगार भजन में छपा हुआ है। ठीक ना? डन, आगे बढ़े। मैथिली साहित्य अकेडमी आदि कवि, आदि कवि हम किसे कहते हैं? आदि कवि कहते हैं भैया गोविंद दास को बिल्कुल नहीं, ज्योतिश्वर को बिल्कुल नहीं, विद्यापति को, मनबोधक। तो आदि कवि हम विद्यापति को कहते हैं। आदि कवि किसे कहते हैं? विद्यापति को कहते हैं। और आधुनिक मैथिली, आधुनिक जो मैथिली है उनके जनक किसको कहते हैं? चंदा झा को। ठीक है, याद रखना। हाउ बउआ गाम जाय छ, हाउ बउआ, हाउ बउआ, ये कौन सा भैया कारक है? तो संबोधन कारक, हम संबोधन कर रहे हैं ना। हाउ बउआ, हम क्या कर रहे हैं भैया? संबोधन कर रहे हैं, तो ये संबोधन कारक हो गया। ठीक है, देखो विजय, विजय शब्द का उल्टा क्या होगा? विजय का मतलब होता है पराजय, विजय का मतलब उल्टा मतलब कहते हैं विपरीत क्या होगा? उल्टा क्या होगा? पराजय। बताइए, समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन पूछता है ना। भारी किस किस को लग रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, भारी किसी को लग रहा है? किसी को भारी लग रहा है तो 1 लिखो कमेंट बॉक्स में। किसी को अगर ये क्वेश्चन सब भारी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखो, अगर नहीं लग रहा है तो 2 लिखो। भारी लग रहा है तो 1 लिखो, और इजी लग रहा है तो क्या लिखोगे? 2। बताओ तो क्वेश्चन सब भारी है या इजी है, अगर आपने अच्छे से किया है तो। 1 1 1 1। भारी लग रहा है इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, अच्छे से पढ़ोगे तो क्या भारी लगेगा। एक बच्चा अगर लगता है बिना पढ़े 100 बन जाएगा, ऐसा नहीं भैया, पढ़ना पड़ेगा। संघर्षक जीवनक नारा होय छे, बुढ़ापा के सहारा होय छे के बच्चा। तो ए रिक्त स्थान में की होते? संघर्षक जीवन नारा होय छे, बुढ़ापा के सहारा होय छे, बुढ़ापा के सहारा होय छे। ठीक ना? चले आगे में।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया भैया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। किसने दिया है बताओ? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। ठीक है ना, बढ़े आगे। वंदना शीर्षक प्रेरक तत्व वर्णन भेले। वंदना में किस किस के का प्रेरक तत्व का वर्णन है? भारती सन कुलवधु का बिल्कुल, सीता सन बेटी का बिल्कुल, रामायण सन ग्रंथ रचनाकार कवि चंद्र के बिल्कुल, और उक्त तीनों यानी हम कह सकते हैं भैया सभी का चर्चा किया गया। ठीक ना, आगे बढ़ा जाए। क्या ये आया आप सभी को समझ में भैया? देखो हमने मात्र एक आधा घंटा में हमने कितने प्रश्न कर लिए? 64। और मुझे विश्वास है आपको मात्र बनाना है 50, और मुझे अपने पर विश्वास है और आप सभी पर भी विश्वास है कि अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाओगे ना, 15 मिनट काफी है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। कितना मिनट? 15 मिनट। पहला दिन मैथिली है और 15 मिनट में आप खत्म कर दोगे ऑब्जेक्टिव, और आधा से पौन घंटा में मैथिली। हमको लगता है 1 घंटा में आप बना करके सो जाओगे, 2 घंटा रेस्ट करते हैं, ऐसा हालात रहे। हाँ पढ़ करके जाइएगा तो, नहीं पढ़ करके जाइएगा ना तो 3 घंटा कम पड़ जाएगा। तो भी ध्यान रखिए। समझ गए ना, आगे बढ़े हैं। जकर पति जीवित छे ओकरा की कहे छे? जकर पति जीवित रहे छे ना ओकरा कहे छे अहि हव या सधवा। कथी कहे छे? सधवा। आ जकर पति जीवित नहीं छे ओकरा कहे छे विधवा। बात बुझलिए? जिसके पति जीवित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सधवा। अब मर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विधवा। समझ गए? तो यहाँ पे जीवित की बात चल रही है तो सधवा, और साथ साथ सही सो क्या अहि हब भी कहेंगे। क्या कहेंगे? अहि हब, यानी ए और बी दोनों। सपत्नीक नहीं कहेंगे। ठीक है, यश शब्द का विशेषण बताइए। यश का देखिए यशस्वी भी होता है, यशवान भी होता है और यशी भी होता है। हम कहेंगे भैया उक्त तीनों। उक्त तीनों वाला में तो आंख मन करके हम लोग मार देते हैं, सही होगा। परि उपसर्ग, परि से क्या बनेगा? परिवार। पराक्रम बिल्कुल नहीं बनेगा भैया, पराजय बिल्कुल नहीं बनेगा भैया, प्रहार बिल्कुल नहीं बनेगा। परि से परिवार बनता है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। ठीक है, पढ़े आगे। आगे आइए भैया, आगे क्या है? तिल के तार बनायब। तिल के तार बनायब मैंने कोई बात को नमरा करके, नमरा देना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना, नहीं तो उसी को कहते हैं तिल को तार बनाना। तो तिल सब, तिल के बीच से तार को गायब बिल्कुल नहीं, जब पढ़ के नहीं जब वह में मारब। छोट बात से शुरू करब बिल्कुल नहीं, डिंग हाकब बिल्कुल नहीं। छोट बात के पैग बनायब, यानी एक छोट बात था उसको आप बड़ा बना दिए, एक छोटे मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिए, तो इसको कहते हैं तिल के तार बनाना। क्या कहते हैं भैया? तिल के तार बनाना। ठीक है, फुक फुक का पैर रखब। फुक फुक का पैर मतलब सोच समझ के काम करब। फुक फुक के पैर रखब के मतलब की होय छे? सोच समझ करके काम करब, यानी आहिस्ते आहिस्ते चलब बिल्कुल नहीं, डरत चलब बिल्कुल नहीं, सोच विचार का काज करब। की करबे? सोच विचार का काज करब। फुक फुक के पैर रखब के मतलब की बोले? सोच सोच का पैर काज करब, पैर ने काज करब। ठीक है, बताइए। और अगला आइए, पाठ्य पुस्तक अनुसार बाबा के नहीं निक लगे छे। बाबा के की नहीं निक लगे छे? वर्ग के भेदभाव बिल्कुल नहीं निक लगे छे, जाति के बीच भेदभाव बिल्कुल नहीं, संप्रदायक बीच भेदभाव, यानी उक्त तीनों कह सके छे अपना सबूता। अब बताओ 70 गो प्रश्न के लिए 70 गो में आप कितना सही किए बताइए तो जरा। अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो मुझे एक बार बताइए आपने 70 में कितना सही किया? कौन है भैया? 70 में आप कितने सही किए बताइएगा जरा। 55 गलत है। 55, वेयर इज 55? वेयर इज 55 भैया? कौन गलत बोला? कौन? पाइन पीवी छैन का बात बाजी जाइन का, किसमें है? किसमें है रे? इसी में तो होगा। 55 पाइन पीवी छैन का बात बाजी जैन का, तो पर्यावरण में ही है ना मेरे हिसाब से, तो उसी में है। एक बार देख लेते रुक जाओ, हो सकता है देख लिया जाए, चेक किया जाए, चेक किया जाए। ये तो बुक में होगा। अब बुक देखिए, बुक में देखिए तो जरा।
बुक में सर अब देख लेना, हमने पढ़ाया है, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। अगर आपको ये डाउट लग रहा है तो एक बार मुझे चेक कर लेना, हो सकता है मुझसे ये हो जाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पर्यावरण में होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लेना, मे भी हो सकता है। अब बुक पढ़ोगे ना, बुक का पढ़ोगे ना पर्यावरण, तो उसमें लिखा होगा, देख लेना, उसी में होना चाहिए। और अदर ऑप्शन क्या है, भोजन, माँ शीर्षक क्रैक में तो होगा नहीं, इसी दोनों में। अब भोजन, भोजन में भी चेक कर लेना, और भोजन में भी हमें नहीं लगता होगा, इसी में होना चाहिए, इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। पर्यावरण और भोजन, ज्यादातर भोजन पर्यावरण में ही होगा, अब चेक कर लेना, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आइए। मिथिला विल राइज के लेखक बताए, तो मिथिला विल राइज, मिथिला विल राइज के लेखक हैं लक्ष्मण झा। कौन है भैया? लक्ष्मण झा। मिथिला विल राइज के लेखक कौन है? लक्ष्मण झा। सर वो 56 बोल रही है, 56 क्या है भैया? 56 में मैंने क्या किया? 56 56 56 56 56 तो ठीक है, 56 56 56 55 56 कहाँ है? 55 56 काशीकांत मिश्र मधुप, हाँ संस्कृत के शिक्षक थे भैया, सही है, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है। चलिए, खो निकसत, खोसा निकसत के लेखक कौन है भैया? खोस से निकसत कथा है, और इनकी कथा के लेखक का नाम बताइए। लीली रे, अगला है भैया विभा रानी, ब्राज मोहन झा, तारानंद वियोगी, तो हम कहेंगे भैया विभा रानी। कौन है खो निकसत के लेखक? विभा रानी, याद रखेंगे, विभा रानी। अब चेक कर लेना, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला एकांत, कला के एकांत साधिका चली, कल हम पढ़ाए हैं, आप बताइए। गंगा देवी, गोदावरी दत्त, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, तो भैया एकांत साधिका अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी गोदावरी दत्त। कौन थी? गोदावरी दत्त। अच्छा, यात्री के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार किस पर मिला था? और यात्री को साहित्य अकेडमी का पुरस्कार जो है ना भैया, कविता पर मिला था, आपने पढ़ा था, पढ़ा था ना। यात्री को साहित्य अकेडमी का पुरस्कार किस पर मिला था बताइए जरा? कविता पर मिला था। आपको पता है कौन सा कविता पर? पत्रहीन नगन गाछ पर, पत्रहीन नगन गाछ पर, ठीक है। राजमंत्री शब्द का, राजमंत्री समाज शब्द के अंतर्गत आता है। राजमंत्री मतलब राजा का मंत्री, राजा का आ रहा है, इसका मतलब तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। हम पुस्तक पढ़ गेल छी, यानी ये किसके उदाहरण है? देखिए, ये पूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं और आसान भूतकाल भी है। आसान भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जो काम हाल ही में खत्म हुआ, जो काम हाल ही में खत्म हुआ, तो वही होता है पूर्ण वर्तमान काल भी, इसी को कहते हैं वासन काल भी, यानी बी और सी दोनों होगा, ठीक है। अच्छा, हाथ, हाथ के लेखक कौन है? हाथ शीर्षक के रचनाकार कौन है? उदय चंद्र झा विनोद। हाथ के लेखक कौन है भैया? उदय चंद्र झा विनोद, ठीक है। भोला लाल दास का रचना का नाम पता है? भोला लाल दास की रचना चंद्रमुखी, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण, दिनेश्वर लाल आनंद है इनके लेखक। चंद्रमुखी के कौन है भैया? लिली रे है। क्रैक के कौन है भैया, जरा बताना, क्रैक के कौन है लेखक? क्या आप मुझे बता सकते हैं क्रैक के लेखक कौन है? क्रैक के लेखक है उमाकांत मिश्र, और राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक हैं भोलालाल दास, ठीक है। आगे आइए, कर्मवीर शीर्षक के रचयिता बताइए। कर्मवीर, कर्मवीर शीर्षक के रचयिता है बैद्यनाथ मिश्र यात्री, बुद्धिनाथ मिश्र, दीनानाथ पाठक बंधु, दीनानाथ पाठक बंधु हैं कर्मवीर के, ठीक है। अच्छा, तारानंद वियोगी तुम चीर सारथी किसे कहते हैं? तारानंद वियोगी तुम चीर सारथी किसे कहते हैं? चंदा झा को, विद्यापति को, बुद्धिनाथ मिश्र को, बैद्यनाथ मिश्र यात्री को। तो आप याद रखिएगा, तुम चीर सारथी कहते हैं चंदा झा को। किसे कहते हैं? चंदा झा को कहते हैं। सर 55 देखे ना, अरे 55 ही तो देखे थे ना हमने। अब बताओ, 55 ही तो हमने देखा था। देखो, ये कितना है? 56 है, ये क्या है? 55। 55 में क्या गलती है बताओ? अच्छा, ये 55 कह रहे थे। महात्मा गांधी चंपारण के चंपारण आवे के लिए बाध्य के लिए, यानी कौन, किसके रिक्वेस्ट पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, विनती करने पर भैया चंपारण आए हुए थे। और राजकुमार शुक्ल देखिए दोनों में लिखल है, देखिए शिव वर्मा नहीं है भैया, इसका चर्चा भी, अमरेंद्र पांडे बिल्कुल नहीं, राजकुमार शुक्ल ही आंसर होगा। क्या दिक्कत है? अरे ऑप्शन तो हमने देखा ना, दोनों ऑप्शन सेम है, ये मिस्टेक है,
हम्म। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हमसे गलती हुआ, ये भारी मिस्टेक हुआ। हम देखिए राजकुमार, हम इसको राम कुमार पढ़ ही नहीं रहे, ये हमसे गलती हुआ। हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगते हैं, वो सही था भैया, गलती हुआ हमसे, हमने नहीं देखा। ऐसा गलती आप नहीं करना एग्जाम में, ऐसा गलती मेरे जैसा गलती मत करना। राजकुमार शुक्ल ही होगा, राम है हम देखवे नहीं है। देखिए राज है राम है, तो राम नहीं भैया, राजकुमार शुक्ल, ये हमसे गलती हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी गलतियों को दिखाने के लिए, ठीक है। और माफी भी चाहते भैया, गलती तो हुआ है हमसे, क्या करें। सजा क्या होना चाहिए गलती का, बताओ आप, गलती का क्या सजा होना चाहिए। आप लोग जो सजा देना चाहो दे सकते हो। 77 भी गलत है, 77 हाथ शीर्षक, हाथ सॉरी, देखो ये भी गलती है, हाथ भैया विदो, देखो ये भी गलती है, गलती पर गलती, दो गलतियां हुई। अब इसके बाद गलती नहीं होगा। हाथ के भैया लेखक है सुकांत सुम, विनोद झा तो बच्चा शब्द लिखे हैं, बच्चा और कविता लिखे है ना। तारानंद वियोगी मां लिखे हुए हैं, और बुद्धिनाथ मिश्र यात्री, बताइए बुद्धिनाथ मिश्र रौदी एच, कति रौदी एच, ये लिखे हुए हैं। आप समझ गए, रौदी एच। तो हाथ का, हाथ के लेखक कौन है, सुकांत सुम। 78 भी गलती है, ए भाई भोला लाल दास का नहीं, ये तो सही है भैया, ये नहीं गलती है, इतना गलती नहीं कर सकते भैया, भोला लाल दास ही लिखे हुए ना। है राष्ट्रभाषा, चंद्रमुखी के लेखक कौन है, राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, सही तो ये तो सही होगा बिल्कुल। 78 गलत नहीं होगा भैया, राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, भोला लाल दास सही है। सजा सिर्फ शादी कर लीजिए, हाँ हाँ, इतनी बड़ी सजा नहीं चाहिए भैया, थोड़ा छोटा सजा दो, इतनी बड़ी सजा दे करके काहे जान मार रहे हो। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा के लेखक है भोला लाल दास, ठीक है। चंद्रमुखी के लेखक है लिली रे, पर्यावरण के लेखक है दिनेश्वर लाल आनंद, और क्रैक के लेखक कौन है, क्रैक के लेखक कौन है, उमाकांत मिश्र। अब ठीक है, कितना सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए कितना, 1.5 घंटा दिया जाएगा आपको, कितना घंटा, 1.5 घंटा, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है, 15 मिनट में उठा करके फेंक देना, ठीक है ना। 15 मिनट से ज्यादा थोड़ी लगेगा जी, अरे बहुत लगेगा तो आधा घंटा लगेगा ऑब्जेक्टिव बनाने। अच्छा, गलती का सजा है मैथिली। अच्छा 79, कर्मवीर शीर्षक कविता के रचयिता, कर्मवीर के लेखक कौन है, चलो देख चेक कर ले हम जरा, कर्मवीर, कर्मवीर के लेखक कौन है, कर्मवीर के, कर्मवीर के लेखक कौन है बताइए। कर्मवीर के लेखक है दीनानाथ पाठक बंधु, सब सही है। तुम हीरो बन रहा है, बढ़ता जा रहा है, 78 गलती है, 79 गलती है, सही है 79, सब सही है, दूगो मिस्टेक हुआ था अभी तक। जवाहर जेहन देखलो जेहन पौलू, नहीं उद्धृत किया गया, ये कहाँ से लिया गया है। मैथिली हित साधन सब बिल्कुल नहीं, मिथिला भूमोद सब बिल्कुल नहीं, घर बार पत्रिका बिल्कुल नहीं, हम आ जाएंगे भाखा पत्रिका से। जवाहर जेहन देखलो जेहन पौलू, ये कहाँ से लिए गए भैया, कहाँ से लिए गए, ठीक है। अब मिथिला मैथिली का विवरण लेकर के आएंगे भैया, चिंता मत करो। राजमोहन झा के पुरस्कार सम्मान दिले गए, कथी पुरस्कार, राजमोहन झा को कौन कौन पुरस्कार मिला, विधायी पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है, प्रबोध साहित्य सम्मान भी मिला है, यानी उक्त तीनों मिला है, ठीक है। 80 सही है, सही है। मोहन भोजन का विद्यालय गेल, उदाहरण नीचे बताइए, मोहन भोजन करके कहाँ गए, विद्यालय गए, ये चल गए ना, चल गए तो यानी पूर्वकालिक क्रिया, चल गए तो भैया पूर्वकालिक क्रिया हो गया, ठीक है। मोहन भोजन करके कहाँ गए, विद्यालय गए, कौन सा क्रिया हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे, ककर पोथी छे लो जाओ, ककर पोथी कौकर कौकर, ककर पोथी छे ले लो, देखिए ककर पोथी है लो जाओ, ककर पोथी, ककर पोथी, इसमें कौन सा विशेषण है, अनिश्चय विशेष, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ककर, ककर माने कौन, कौन मतलब क्या होता है, सर्वनाम, कौन क्या है, एक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो हम कहेंगे भैया ये सही है। अच्छा, मलंगिया स्कूल के छात्र सब बैसे के लिए घर से कथी आने छले, बोरा, चट्टी, आसनी, चटुआ, तो बोरा लबै छले, कथी लबै छले, बोरा, ठीक है। जय बचल से कमाउल, जय बचल से कमाउल, जय से
जय सह, ये कौन सा भैया, कौन सा है सर्वनाम, तो जय सह ये दूसरे का संबंध बना, जय बचल सह कमाउल, यानी नहीं उसका मतलब अनिश्चय सर्वनाम बिल्कुल नहीं, निश्चय बिल्कुल नहीं, निजवाचक संबंध बता रहा है, क्या बना रहा है, संबंध। तो इसको जैसे जैसे को तैसा संबंध बना रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़े, पौज और अन पवन, पौज और अन पवन, देखिए पौज और अन ओ और ओ और अ मिलकर के क्या बन रहा है, वो बन रहा है, तो आयादी हो जाएगा, आयादी गुण वृद्धि, बताइए क्या होगा, आयादी ही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, लेकिन आयादी ही होना चाहिए, आयादी होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लेना। घरक भेदिया लंका ढाहे, इसका मतलब क्या होता है, घर के भेद जनिहार लंका ढालक, बिल्कुल नहीं, लंका ढनिहार घर के भेदिया चल, बिल्कुल नहीं, आपसी फूट सा हानि हुई छे, घरक भेदी लंका ढाई, मतलब अगर आपसी आपस में ही लड़ लोगे तो इससे नुकसान होता है, क्या होता है इससे भैया, आपस में लड़ने से क्या होता है, नुकसान होता है, कर दो किस हाँ कर दो। शशिकला देवी के गुरु का नाम बताइए, कल बताए थे, शशिकला गोदावरी दत्त की बहन थे, गोदावरी दत्त की बहन और इसकी शिष्या भी थी ना। आगे देखते हैं, चंदा झा बाद में कहां बस जाते हैं, ठाड़ी में जाकर के बस, अंतरा ठाड़ी भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है, चंदा झा ठाड़ी में जाकर के बस जाते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, मिथिला में कर्नाटक वंश के अंतिम राजा हरसिंह देव, हरसिंह देव, हरसिंह देव मिथिला कर्नाटक वंश के अंतिम राजा हरसिंह देव, जब मुसलमान आक्रमणकारी आक्रमण किए मिथिला पर, तो ये हार गए, हार करके भाग गए, कहां भाग गए, नेपाल बन गए, ठीक, नेपाल भाग गए, ठीक है। वेद सम्मत का मतलब क्या होता है, वेद से स्वीकृत, वेदक अनुरूप, सनातन सम्मान्य, यानी उक्त तीनों होगा, क्या होगा, उक्त तीनों होगा। जखन नीक दिन अबै छै त माटि धूल सन, धूल से सोना बन जाए, यानी जब नीक दिन आता, अच्छा दिन आता है तो माटी भी सोना बन जाता है। ये बात किसने कही थी, सुभद्र झा, भागनारायण झा, सुरेंद्र झा सुमन, चंदा झा ने बोला था भैया, किसने बोला था, चंदा झा ने बोला था, याद रखोगे। आगे, भोजन कथा के नायिका, नायिका राजमोहन झा के पत्नी, राजमोहन झा के पत्नी के चलकिन ममता, ड्राइंग रूम में की गई छलकिन, कॉपी जाचे छलकिन। राजमोहन झा कहाँ के निवासी, दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, सहरसा जिला, वैशाली जिला, तो भैया वैशाली जिला के, कौन जिला के भैया, वैशाली जिला के निवासी छलकिन राजमोहन झा, ठीक। शक्ति के उपासक कहाई छे शाक्त, शक्ति के उपासक के की कहै छे, शाक्त, याद रखबे। आगे, जगन्नाथ शब्द के शुद्ध जगन्नाथ होता है, जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ ये हो गया, जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है, समझ में आया, आया सबको समझ में। आगे देखिए, विसरब क्रिया से विशेषण बनाइए, विसरब से विसरित, विसरल, विस्मृत, यानी उक्त तीनों में मार लीजिए ना फटाक से। कहियो कहियो कमलू के अधकपारी होय छे, उदाहरण छे कि देखो, कहियो कहियो कमलू के अधकपारी होय छे, की छे, समयावाचक क्रिया विशेषण, अवधिवाचक क्रिया विशेषण, आवर्ती बोधक क्रिया विशेषण, भाववाचक क्रिया विशेषण। तो भैया इसका जवाब याद रखिएगा, आवृत्ति बोधक क्रिया विशेषण, ठीक है। एंड लास्ट आ जाइए, पद्म श्री किसके नाम में लगा हुआ है, तो पद्म श्री गंगा देवी के नाम, नहीं, पद्म श्री गंगा देवी, पद्म श्री गंगा देवी आपने बार बार पढ़ा होगा। शशिकला देवी तो भैया उनकी शुद्ध ये गोदावरी दत्त की बहन थी, हरि प्रसाद सिंह से ये मोटिवेट हुए थे, कौन, गोदावरी दत्त, और उपेंद्र महारथी क्या थे, पुरस्कार दिए हुए थे भैया, ठीक है, समझ में आ गया, तो समझ में आया। अब बताइए 100 हमने देखा, 100 में आपने कितना सही किया, आपको मात्र 100 में कितना सही करना है, 50, आपको मात्र कितना सही करना है, 50 बना करके आना है, ये नहीं कि 50 गलतियों करके आ जाना है, 100 में 50 आपको बनाना है, जो सही सही बनाना है, ठीक है। लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अभी 100 में कितना सही किया, बताइए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मॉडल पेपर आप लोग चिल्ला रहे थे, अब मॉडल पेपर हो गया है, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, हिंदी यानी नॉन हिंदी का देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव, अब उसके बाद हम लोग सारे विषय पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, जो मेन मेन टॉपिक्स है ना, मेन मेन क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ एग्जाम में आने वाले हैं, वही लेकर के आएंगे अगली क्लास से, ठीक है, तो तैयार रहना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं पुनः कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।